हेलो एवरीवन, सी लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए है, सोशियोलॉजी का। इसमें क्लासिकल थिंकर दुर्खीम है। इसमें मैंने इनके जो दुर्खीम पर आधारित बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको शामिल किया है, और साथ ही जो दिसंबर 2019 और जून 2019 में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। दुर्खीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन पेज, आप पॉज करके इसको देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम के अनुसार धार्मिक कार्य व्यापार को किस रूप में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है समाज की एकता तथा स्थायित्व में योगदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसका सुझाव है कि ईश्वर दैवीकृत समाज है? तो ये भी इमाइल दुर्खीम का कथन है कि ये मानते हैं कि ईश्वर दैवीकृत समाज है। यानी दैवीकृत समाज का मतलब है जिन चीज़ों को हम पवित्र मान के एक सामूहिक उसकी अभिव्यक्ति दे देते हैं। धर्म के अपने अध्ययन में इन्होंने ऐसा कहा था, और धर्म पर आधारित जो इनकी बुक है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, वो अक्सर पूछी जाती है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये दुर्खीम की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। क्योंकि दुर्खीम क्लासिकल थिंकर हैं, इन्होंने समाजशास्त्र में इनिशियल लेवल पे जो भी सब्जेक्ट का मैटर क्रिएट करने में या जो भी इन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी या फिर सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रही हैं समाजशास्त्र के आगामी विकास के लिए। और इनका जो पर्सपेक्टिव रहा है वो प्रकारवाद रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और प्रकारवाद क्या है? प्रकारवाद का मतलब है कि जैसे कि शरीर सावयव है एक, और हमारा शरीर हर अंग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन एक यूनाइट होके एक ही की अभिव्यक्ति देते हैं। उसी तरह समाज में हर एक संस्था जो होती है, चाहे मूल्य मानदंड प्रचलित जो भी होते हैं समाज में, यो एकता को बनाए रखने के लिए ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खीम ने समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए किसे अवैज्ञानिक माना है? तो दुर्खीम चूँकि समाज को महत्व देते हैं, व्यक्ति को नहीं, तो इसलिए इस दिए गए ऑप्शंस में से यही ऑप्शन होगा कि व्यक्ति को नहीं। दुर्खीम समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए अवैज्ञानिक मानते हैं व्यक्ति को, समाज को प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज की वास्तविक इकाई किसे माना गया है? समाज की वास्तविक इकाई दुर्खीम के अनुसार नैतिकता को माना गया है। उन्होंने नैतिकता पर बहुत बल दिया है। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकारों की अवधारणा विकसित की थी? तो इसमें सबसे पहले दुर्खीम ने ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकारों की अवधारणा विकसित की थी। आपको अगर विस्तृत में दुर्खीम को देखना है तो मैंने इग्नू से अपने चैनल पे कवर किया है। अभी लास्ट एक सेगमेंट, लास्ट का यूनिट रह गया है, उसमें जो ई बुक है उसके अकॉर्डिंग मैं लेके चल रही हूँ इग्नू का। यदि आप उसको भी सुन लेते हैं तो उससे आपकी थोड़ी सी डेप्थ में इग्नू से कवर जब कर लेंगे, एक रीडिंग आपकी हो जाएगी, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन आपके अप्रोच में आ जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न अब काफ़ी बदल रहा है धीरे धीरे करके, और डेप्थ हो रहा है। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो भी मैं वीडियो थिंकर से या आगे की जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी प्रिपरेशन में वो हेल्पफुल रहे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्खीम के अनुसार समाज किसका एक ही तंत्र है? तो दुर्खीम प्रकारवाद को अभी मैंने बताया, प्रकारवाद को मानते हैं, तो उसके हिसाब से प्रकारवाद का एक ही तंत्र है समाज। आत्महत्या की प्रवृत्ति को किस प्रकार कम किया जा सकता है? तो दुर्खीम का ही मानना है कि समाज की धार्मिक एकात्मकता व्यक्ति की इस प्रवृत्ति को कम कर सकती है। अपने धर्म के अध्ययन में उन्होंने ऐसा पाया है। चूँकि आत्महत्या को उन्होंने बहुत फोकस किया है और आत्महत्या को काफ़ी विस्तृत पढ़ने की ज़रूरत है। आत्महत्या से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आत्महत्या। दुर्खीम ने
आत्महत्या के अध्ययन में अपने पाया था कि इसमें अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या और भागवादी आत्महत्याएं होती हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि उदाहरण दे दिया और ये किस प्रकार की आत्महत्या है, तो इसलिए इसकी डेफिनीशन भी जानना बहुत ज़रूरी है आत्महत्या की, कि अहमवादी आत्महत्या में किस प्रकार की आत्महत्या आएगी तो अहमवादी कहलाएगी। इसमें ये होता है कि जब व्यक्ति सामाजिक परंपराओं द्वारा निश्चित भूमिका को निभाने में असमर्थ रहता है, तब यह उसके प्रतिष्ठा और सम्मान के जब ये बात विपरीत हो जाती है तो वह अहमवादी आत्महत्या के अधीन होकर आत्महत्या करता है। तो ये उदाहरण हो गया आपका अहमवादी आत्महत्या का। ऐसे ही परार्थवादी आत्महत्या का प्रकार दिया है दुर्खीम ने। तो इसमें किस प्रकार की आत्महत्या को शामिल किया जाएगा? इसमें होता है कि समाज प्रेरित करता है किसी को आत्महत्या करने के लिए, क्योंकि समूह के प्रति जो निष्ठा होती है उसके क्रम में यदि वो विश्वास अपना नहीं सबके सामने रख पाता है तो उसके कारण क्या होता है? परार्थवादी आत्महत्या। जैसे इसका उदाहरण सती होना या मानव बम, वो सब इसका उदाहरण हो। और अहमवादी आत्महत्या में जैसे किसी का बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, बहुत ज़्यादा वो अपना उसकी इमेज जो है ख़राब हो गई अपने मार्केट में, तो इसके कारण उसने अपने ईगो पे ले लिया और उसने आत्महत्या कर ली। तो ये तरह की आत्महत्या होगी, परार्थवादी आत्महत्या होगी। प्रतिमानहीनता वाली आत्महत्या होती है तीसरे प्रकार की। इसमें क्या होता है कि जब किसी समाज में विधि व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, ज़्यादा कोई प्रतिमान मानदंड नहीं बचते, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें अराजकता क्या ज़्यादा बोलबाला हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। ये होती है प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या। और ऐसे इस पर ये डेफिनेशन है प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या की। जैसे मतलब मान लीजिए किसी समाज में बहुत ज़्यादा अराजकता फैल गई और उसके कारण व्यक्ति ने आत्महत्या की है, तो वो आ जाएगा आपका प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या के प्रकार में। और भाग्यवादी एक आत्महत्या का प्रकार है, दुर्खीम के द्वारा ही दिया गया है। जब समाज अपने कठोर नियमों को व्यक्ति पर अत्यधिक आरोपित कर देता है, तो जिससे उसका जीवन दूभर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति आत्महत्या करने पर जब मजबूर हो जाता है तो इसको कहते हैं भाग्यवादी आत्महत्या। जैसे कि बंगाल में बाल विधवाओं के साथ किया जाता था, तो बाल विधवाएं अपनी वो आत्महत्या कर लेती थी। ये हो गया आत्महत्या पर पूरा। इमाइल दुर्खीम का सामाजिक तत्व किस विषय पर आधारित है? तो सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खीम ने जो दी है वो धर्म, आत्महत्या, श्रम विभाजन, इन सभी संदर्भों में सामाजिक तत्व को उन्होंने व्याख्यायित किया है कि हर समाज में एक सामाजिक तथ्य जो होता है वो प्रचलित जो होता है पहले से और सुई जेनरस होता है, मतलब कि, और वो सबके द्वारा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो बाध्यता मूलक होता है। बाध्यता, उसकी प्रकृति बाध्यता वाली होती है और उसकी जो स्वरूप होता है वो बाह्य होता है और ये सामान्य यानी सब पर लागू होता है। ये सामाजिक तथ्य के बारे में इमाइल दुर्खीम के विचार रहे हैं और इनकी सारी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म पे दी गई, आत्महत्या पे दी गई, श्रम विभाजन इन्होंने 2 प्रकार का बताया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसी वहाँ पे कैसी सॉलिडेरिटी होती है, समाज का स्वरूप कैसा होता है, जनसंख्या का आकार और नैतिकता का घनत्व कैसा होता है। तो श्रम विभाजन की विस्तृत, मतलब श्रम विभाजन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसकी प्रासंगिकता आज के समय में। तो श्रम विभाजन से भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें उन्होंने बताया मैकेनिकल सॉलिडरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, जो आदिम समाज था वहाँ पे कैसे वहाँ का समाज का जो स्वरूप था, कानून का जो स्वरूप था, उसके अकॉर्डिंग कानून कैसा था, प्रतिकारी था, दमनकारी था। तो ये सारी चीज़ें श्रम विभाजन में उन्होंने बताया। आत्महत्या का प्रकार मैंने बता दिया। धर्म के अध्ययन में उन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी है कि धार्मिक जो तथ्य मिले हैं, उन्होंने सामाजिक तथ्य ढूंढा है उसमें कि मूल में अरुणता जनजाति पे उन्होंने अध्ययन किया और उसके आधार पर टोटम का विचार दिया कि टोटम होता है एक सामूहिक प्रतिनिधित्व वाला अवधारणा दी कि सबके द्वारा स्वीकृत किया जाता है। ये सारी चीज़ें दुर्खीम से जुड़ी हुई हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खीम के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान रिचुअल में महत्वपूर्ण इकाई है। ये दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें है क्रिया। दुर्खीम के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान में महत्वपूर्ण इकाई होती है क्रिया, ना भूमिका, ना संवेदना, ना प्रयोजन। क्यों? क्रिया क्यों होती है? एक्शन क्यों होता है? क्यों? क्योंकि किसी भी रिचुअल के लिए हम जो क्रिया करते हैं धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत, उसको जिस तरह से हम लेके चलते हैं तो वो एक्शन में होता है लोगों के, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? ये भी दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें 4 कथन दिए हुए हैं। या किसी प्रदत्त
समाज में सामान्य है, यह प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य है, यह वस्तु के समान है, या किसी व्यक्ति दबाव नहीं डालता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इसमें किसी प्रदत्त समाज में सामान्य। अभी बताया मैंने सामाजिक तत्व सामान्य ही होते हैं, सब पर समान रूप से लागू किए जाते हैं, और यह वस्तु के समान माना है दुर्खीम ने कि जो सामाजिक जिस समाज में प्रचलित होता है वो वहाँ के हिसाब से वस्तु यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने कोई भी चीज़ है तो उसकी जो अवधारणा बनती है, उसकी विजुअलाइजेशन जो होती है वो उसी रूप में होनी चाहिए। यानी जो जहाँ की प्रचलित मूल मानदंड जैसी समाज का स्वरूप है उसको उस तरह रखिए, उस तरह इंटरप्रेट करिए, उसको उसी रूप में समझिए। इसलिए उन्होंने तुलना वस्तु से की है। और ये भी मैंने अपने इग्नू के नोट्स में बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से बताया है पूरा। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होना है तो एज ए उसके लिए डेप्थ में आपको पढ़ना होगा। कोई गाइड बुक आपको उसके लिए एलिजिबल नहीं बनाएगी, तो आपको हर चीज़ को लेके चलना होगा। टेक्स्ट बुक्स, इग्नू के नोट, जहाँ से जो भी सोर्सेज न्यू सिलेबस के लिए मिलते हैं आपको वो पढ़ना ही होगा। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो 4 है, ए एंड सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए किसे वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन किया है? तो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति की शुरुआत दुर्खीम द्वारा ही की गई है। ए एंड और दुर्खीम, और मैं इसमें आंसर है ए एंड बी, रेडक्लिफ ब्राउन और दुर्खीम, इन दोनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने शिक्षा को जो सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है उस पीढ़ी पर पुरानी पीढ़ी के आचरण के प्रभावक के रूप में देखा है? तो इसमें ये भी दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो कथन है शिक्षा के लिए ये इमाइल दुर्खीम का ही है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका काफ़ी इनके कथन प्रचलित हैं। वो मैं करवाऊंगी। एजुकेशन पे बहुत सारे थिंकर्स हैं जिनको नया सिरे से इंट्रोड्यूस भी किया गया है सिलेबस में, इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप से पूछे भी जाते हैं वो। तो अगर मतलब कि उस पर पूरा मुझे मैटर मिल जाएगा जब, तो वो पूरा मैं उसका वीडियो एक बना दूंगी, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि शिक्षा से क्षेत्र में जुड़े जो भी थिंकर हैं उनके जो भी कथन या कॉन्सेप्ट या बुक्स हैं वो एक जगह पे आपको यहाँ हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि उसके सारे मैटर मैं कलेक्ट कर लूँ। किसने शिक्षा को पुरानी पीढ़ियों द्वारा उन व्यक्तियों पर प्रयुक्त करने के रूप में परिभाषित किया है जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है? देखिए, शिक्षा पर दिसंबर 2019 में भी पूछा गया है क्वेश्चन ये, और दूसरा क्वेश्चन ये जून 2019 में आया था। ये भी दुर्खीम का ही है कथन कि किसने शिक्षा को पुरानी पीढ़ियों द्वारा उन व्यक्तियों पर प्रयुक्त करने के रूप में परिभाषित किया है जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खीम के अनुसार समाज में निम्न विनियमन किस प्रकार की आत्महत्या का मार्ग प्रशस्त करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये मैंने अभी डिस्क्राइब किया है, जून 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये मैंने आपके लिए ही छोड़ा है कि इसका आंसर आप देंगे। आत्महत्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल लगभग हर दोनों बार में 6 महीने के अंतर पर जो भी एग्ज़ाम एनटीए द्वारा किए जा रहे हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, या फिर आपका पीएचडी एंट्रेंस का एग्ज़ाम है, या पीजीटी का है, या जो भी सोशियोलॉजी से जुड़े आपके एग्ज़ाम्स हैं उसमें दुर्खीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उनसे रिलेटेड आत्महत्या, श्रम विभाजन, धर्म से जुड़े जो भी अध्ययन है, शिक्षा से जुड़े जो भी उनके कथन हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम ने किस समुदाय में टोटमवाद की जांच की है? 2019 में, ये भी जून 2019 में आया हुआ है। अभी मैंने बताया रुंटा जनजाति, ऑस्ट्रेलियाई। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे जो भी अभी लेटेस्ट के पैटर्न पे जो आए हुए क्वेश्चन हैं जब से चेंज हुआ है सिलेबस, और उसके मैंने उसको शामिल किया है जो अभी नए ट्रेंड में चल रहा है जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछने का तरीका। तो आई होप ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा।
यदि आपको पसंद आता है तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, इसी से हमें पता चलता है कि हाँ आपको आपके लिए लाभप्रद रहा है या नहीं। तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि हाँ हम इस पे काम और अच्छे से और मन लगा के और आपको अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करें। तो अंत तक बने रहने के लिए वेरी वेरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्खीम से जुड़ी मैं कुछ बुक्स यहाँ पे बता दूँ आपको, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो पूछी जाती हैं इसके अकॉर्डिंग। अब दुर्खीम की बात हुई है तो आपका यहाँ पे ही तैयार हो जाना चाहिए, जैसे कि डिवीज़न ऑफ फ्लेवर इन सोसाइटी, डिवीज़न ऑफ फ्लेवर इन सोसाइटी 1893 में आई थी ये बुक। ये एक बुक हो गई। दूसरी बुक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन भी 1885। थर्ड बुक है जो मैंने बताया शुरू में, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये आई थी 1915 में ये बुक। और एजुकेशन एंड सोसाइटी, ये भी दुर्खीम की बुक है, मे भी अगली बार ये पूछ ली जाए। एजुकेशन एंड सोसाइटी 1922 में। फिर एक और बुक है सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी। ये बुक आई थी 1924 में। और प्रोफेशनल इथिक्स एंड सिविक मोरल्स एक और बुक है इनकी, प्रोफेशनल इथिक्स एंड सिविक मॉरल्स। ये आई थी 1950 में। ये थी बुक जो दुर्खीम से जुड़ी थी, मैंने बता दी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सुमेलित करने वाले में, एलिमिनेशन मेथड वाले में, एक दूसरे से कोरिलेट करने वाले में ये क्वेश्चन आते हैं। सिंगल भी पूछे जा सकते हैं। दुर्खीम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे। और सी लर्निंग हब नाम से एक पेज भी है, फेसबुक पेज है, आप वहाँ पे पेपर 1 के लिए हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस एंड अदर टाइप की न्यूज़ इन्फॉर्मेशंस वगैरह वहाँ पे शेयर किए जाते हैं। तो आप सी लर्निंग हब पेज को भी लाइक कर लें। और एक और पेज है वो सिर्फ सोशियोलॉजी के लिए है, उस पर मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो शेयर करती हूँ। तो उस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसको भी लाइक कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वहाँ पे आप उसको लाइक करके क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और उसमें एक मतलब पूछे गए क्वेश्चन के साथ साथ मैं जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं उनको भी मैं वहाँ पर पोस्ट करती हूँ। तो उसका वैसे नाम है NTA NET JRF सोशियोलॉजी एट अचीवर्स चॉइस। तो उस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। थैंक्स अगेन, हैव अ नाइस डे।